नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस साल विंटर वेकेशन में सर्दियों के मौसम में हम गांव आए तो सोचा कि यहाँ दे 295 लौंगेवाल में बैठकर भी आपसे कुछ बातचीत हो जाए। आज बड़ा एक अहम मौजू है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग जो हमारे यहाँ सोचते हैं कि शहर की तरफ हिजरत करते हैं, वो देखते हैं कि शहर में बहुत सारी सहूलियात हैं, मज़े हैं, वहाँ पर ज़िंदगी आसान है। तो मैं सोच रहा था आज कि शहर की और देहात की जो लाइफ है उसका कंपैरिजन किया जाए कि यहाँ पर लाइफ कैसी गुजरती है, क्या मामलात हैं और शहर में कैसे मामलात हैं। तो शहर की लाइफ तो अक्सर लोग जानते हैं, उसमें कशिश जो है वो सबके सामने है। लेकिन जो एक विलेज लाइफ है, गाँव की जो ज़िंदगी है, उसकी चंद चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग जो है वो ये समझते हैं कि गाँव की ज़िंदगी जो है वो बेकार है, फ़ुज़ूल लाइफ होती है या उसको अहमियत नहीं देते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो चंद ऐसी चीज़ें जो कि गाँव के लिहाज से बड़ी अहम है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो नंबर 1 ये कि यहाँ पर जो है वो क्लोज़र कम्युनिटी कनेक्शंस होते हैं। यानी गाँव में क्या है कि छोटा एक रकबा कम लोग होते हैं और उनके आपस में बड़े मज़बूत ताल्लुकात होते हैं। आपस में शादी-ब्याह, खुशी, गम सब में वो एक-दूसरे के साथ भरपूर तरीके के साथ शिरकत करते हैं। जबकि शहरों में जो है वो ये मामलात अब कनेक्शंस आपस में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। दूसरा जो गाँव में है वो ये कि यहाँ पीस एंड क्वाइट माहौल होता है। एक पुरअमन यानी खामोशी, आप यहाँ पे कुदरत के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। हम सीरत नबी जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जाकर जो है वो काफ़ी दिन वहाँ पर क़याम करते रहते थे, उनकी रूटीन थी। उसकी वजह क्या थी कि वो नेचर के करीब होकर आप कुदरत पर, लोगों पर जो है वो माहौल पर जो है वो सोच और विचार करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सुकून, इत्मीनान जो है वो गाँव में हमें मुयस्सर होता है। यहाँ एक लॉट ऑफ टाइम होता है, आप मुकम्मल खामोशी होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आप बिल्कुल कुदरत के करीब तरीन जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा जो है वो क्लियर एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे माहौल बड़ा जो है वो साफ होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लाहौर में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में और दुनिया के बड़े शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उस हवाले से गाँव देहात में जो है वो माहौल बड़ा साफ-सुथरा होता है। हवा बिल्कुल साफ होती है, नेचुरल हवा होती है, पानी साफ होता है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो कुदरती चीज़ें, आपको सब्जियाँ, फ्रूट सब चीज़ें साफ-सुथरी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लो कास्ट लिविंग होती है, यानी अखराजात जो हैं, जैसे शहरों में आप जितने बड़े शहर में जाएँगे उतने अखराजात जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। जबकि शहर जितने छोटे गाँव में आप जाएँगे, वहाँ उतने जो है वो आपके अखराजात कम होना शुरू हो जाएँगे। गाँव में लो लिविंग कास्ट होता है और जितने बड़े शहर में जाएँगे, इवन कि आप यहाँ से हैदराबाद चले जाएँ, कराची, लाहौर चले जाएँ और फिर दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में चले जाएँ, वहाँ पर भी जो है वो लिविंग कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो जितने गाँव में आएँगे आपको जो है वो लिविंग कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ जो है वो गाँव में, देहात में अच्छी होती है। लोग शहरों को पसंद करते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन आप देखें कि शहरों में जहाँ इतनी सहूलियत होती हैं, वहाँ जो है वो फिज़िकल हेल्थ भी लोगों की कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अक्सर बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की जो बीमारियाँ हैं, वो अक्सर शहरों में पाई जाती हैं। गाँव देहात में जो है वो ये बीमारियाँ कम होती हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर फिज़िकल वर्क होता है, लोग चलते-फिरते हैं, काम करते हैं, तो उनमें बीमारियाँ भी कम होती हैं और खाना-पीना सही होता है, उसकी वजह से बीमारियाँ भी जो है वो यहाँ पर कम हो जाती हैं। और एक और बड़ी चीज़ ये कि गाँव में जो है वो डिसिप्लिन होता है। लोग जल्दी सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने वक़्त पर काम कर लेते हैं और फिर जो है वो उनके पास एक प्लेज़र होता है, एक लंबा टाइम भी होता है जिसमें वो बैठकर दूसरों के साथ गपशप भी कर लेते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ़ की वजह से उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत अच्छी गुज़रती है और मुतवाज़न ग़िज़ा की वजह से भी उनकी लाइफ़ जो है वो डिसिप्लिन्ड होती है, उनकी लाइफ़ अच्छी गुज़रती है। अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए हमें चाहिए कि अपने देहात को जो है वो प्रमोट करें,
ऐसा ना हो कि हम देहात से आए दिन जितनी ज़्यादा हम यहाँ से माइग्रेशन कर रहे हैं शहरों की तरफ, शहरों पर जो है वो एक बोझ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम गाँव की तरफ आएँगे, यहाँ तवज्जो देंगे, तो गाँव में जो है वो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और गाँव की वजह से शहरी ज़िंदगी जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। आप देखें कि जितने भी शहर हैं, वो सारे के सारे गाँव देहात पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारा अनाज, हमारी सब्जियाँ, फ्रूट सब चीज़ें गाँव देहात में ही पैदा होती हैं। तो यहाँ रहने को जो है वो तरजीह दें, कम से कम वेकेशंस में कुछ पीरियड जो है वो यहाँ पर रहना शुरू करें और यहाँ पर जो है वो एक वाइड एरिया होता है, यह खुला एरिया है, यानी घर बड़े-बड़े होते हैं, आपको धूप, सर्दी में, गर्मी में, हवा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। शहरों में देखें तो छोटे-छोटे घर, फ्लैट्स, जहाँ पर ना तो धूप का कोई इंतज़ाम होता है, ना हवा का प्रॉपर इंतज़ाम होता है, जिसकी वजह से शहरी ज़िंदगी जो है वो और मिज़रेबल होने शुरू हो गई। आजकल टेंशन का जो माहौल है, जो डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं, वो सारे देखें कि शहरों में मिलते हैं। उसकी बनिस्बत गाँव देहात में आप चले जाएँ तो वहाँ पर कुछ सहूलियात तो कम है, लेकिन अगर हम गाँव की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें, हमारे पढ़े-लिखे लोग जो तबका जो गाँव को छोड़कर जा रहे हैं, वो शहरों गाँव की तरफ आ जाएँ, शहरों से गाँव की तरफ आ जाएँ, तो यहाँ पर भी सहूलियात का जो फुकदान है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह अब तो तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट ने काम किया है कि छोटे-छोटे गाँव देहात में भी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर तालीम का म्यार भी बेहतर हो जाएगा और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ का बहुत बेहतर है। इसके अलावा हम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपको देहात की तरफ भेज दिया गया। वो 4 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात में रहे और वो क्यों रहे कि वहाँ जो है वो सेहत भी अच्छी होती है, खुला-डुला माहौल जिसके अंदर इंसान की फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी और ज़ुबान भी, लैंग्वेज भी जो है वो उसकी बेहतर हो जाती है। शहरों में जो एक प्लुरल माहौल पैदा हो गया यानी मुख्तलिफ ज़ुबान के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, तो वहाँ इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, अननेसेसरी भी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ ज़ुबान भी जो है वो इंसान की साफ़ रहती है, अपनी मदर टंग उसकी क्लियर रहती है, उसके साथ-साथ खाना-पीना ये सारी चीज़ें। तो आज जो है वो हमने ये बात की वो उसका बुनियादी मकसद यही था कि हमें गाँव देहात को जो है वो अहमियत देनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के रहने वालों को अहमियत देनी चाहिए, जो देहाती लोग हैं हमारे उनको अहमियत देनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, बजाए इसके कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो देहाती लोगों को उनके ऊपर तंज़ भी करते हैं, उनको कमतर भी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी है। शहरी लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार ही देहात पर है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा किसी मौज़ू पर बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।